again in the class of present perfect tense। प्यारे बच्चों, आपने पहले वाली क्लासेस में किया प्रेजेंट टेंस के दो पार्ट, जिसमें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस रहा और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा। सिंपल प्रेजेंट में आपने वो बातें सीखी जो हैबिट का काम करती है, जो फैक्ट होती है, जो साइंटिफिक ट्रूथ होता है, जो हिस्टोरिकल ट्रूथ होता है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ डेली होने वाले कार्य है, उसमें आपने एडवर्ब्स के बारे में भी जाना और इसी प्रकार से आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जो कार्य अभी हो रहा होता है। ये हमारा रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक का पार्ट। अब हम करने जा रहे हैं तीसरा पार्ट, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट के सेंस में आपको पता ही है कि अब जो टाइम आपका आज का जो टाइम है उसको प्रेजेंट में काउंट किया जाएगा। परफेक्ट मींस जो पूर्ण हो चुका है, वह कार्य जो पूरा हो चुका है। पूरा कौन सा? सपोज कीजिए आपने कहा मैंने पिज्जा खा लिया है, वाओ मजे आ गए। या फिर आपने कहा कि मैंने खाना खा लिया है, या आप कह सकते हैं कि मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है, मेरा भाई सो चुका है, पापा जा चुके हैं, मम्मा खाना बना चुकी है। मीन्स सो मैनी वर्क्स यू इमेजिन इन हिंदी। आप इनको इमेजिन इंग्लिश में करेंगे तो कैसे करेंगे, कौन सा टेंस का यूज करेंगे? इट्स वेरी इजी। इस टेंस को यूज करना बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ दो बातों का ध्यान रखेंगे, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें ये कंपलसरी है बेटा, जब भी आप हैज हैव का यूज करेंगे उसके साथ थर्ड फॉर्म लगाना जरूरी है, क्योंकि इसमें कंप्लीशन ऑफ वर्क दिखाया जाता है। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये टेंस यूज कब करेंगे। सोचिए आप ये टेंस यूज कब करेंगे? जब कोई भी कार्य फिनिश हुआ है, चाहे वो अभी हुआ है या 2 घंटे पहले हो चुका है या सुबह थोड़ा और पहले हुआ है। मीन्स टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है इसके अंदर, लेकिन कार्य जस्ट फिनिश हो चुका है, अब कार्य कंटिन्यू नहीं चल रहा। वो कार्य जो आपने इमेजिन किया है या फिर आपने जो किया है वो पूरा हो चुका है। जैसे सपोज कीजिए आपने कहा कि मैं ये मूवी देख चुकी हूँ। आप कोई भी मूवी की बात कीजिए, जैसे आप एनिमल्स की बात कीजिए या MSG की बात कीजिए, वट एवर मूवी, फिर आप कहेंगे ये मूवी मैं 2 बार देख चुकी है, 1 बार देख चुकी है, जो कार्य देखने का पूरा हो चुका है। इसी प्रकार से कहेंगे आप मैं मार्केट जाकर आ चुकी हूँ। इन द सेम वे जो काम आपका कंप्लीट हो चुका है उसी को आप क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। पहला ये हुआ कि ये टेंस, ये कार्य कब शुरू होता है? पास्ट के अंदर शुरू होता है और इसका परिणाम प्रेजेंट में दिखाई देता है। परिणाम कैसे दिखाई देगा? सपोज कीजिए आपने कहा कि आई हैव लॉस्ट माय पेन। पेन लॉस्ट हो गया भाई, कैसे लिखोगे? काम कैसे चलेगा? अब आपको दुख हो रहा है कि इतना प्यारा पेन था, मम्मा ने दिया था या पापा ने गिफ्ट किया था, व्हाटएवर, लॉस हो गया, बड़ा दुख होता है। आई हैव लॉस्ट माई पेन। इसी प्रकार से इसका रिजल्ट क्या निकला प्रेजेंट में? कि आप बड़े दुखी हो। दूसरा आपने कहा कि भाई सो चुका है, उसका रिजल्ट क्या निकला? कि आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा और वो सो रहा है आराम से शांति से। और सोचिए, आपको ऐसे ही सेंटेंसेस, ऐसी ही बातें हिंदी में आप जब सोचेंगे तो उन्हीं को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए मम्मा खाना बना चुकी है, तो खाना बन चुका है भाई, यू आर रेडी टू ईट। अब आप खा सकते हैं, उसका रिजल्ट सामने आ रहा है क्योंकि खाना तैयार है। अब कौन से एडवर्ब्स हैं जो इसमें आप स्पेशली देख पाएंगे? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें चुका है, चुकी है। अरे भाई, कहीं चुका चुकी नहीं लिखा होता, क्योंकि कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो हमें हिंदी के वर्ड्स को ढूंढ कर लाके दे। क्या है जो हमें बताएंगे? ये एडवर्ब्स हैं कुछ जो हमारी क्लियर बताएंगे कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे इसमें, क्योंकि ये कुछ ऐसी सेंस हमें देती हैं जिससे क्लियर होता है कि कार्य पूरा हो चुका है या नहीं हो चुका। जस्ट, एवर, नेवर, येट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, सिंस, प्रेजेंटली, वंस, ट्वाइस। इन एडवर्ब्स को आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्लियर आपको कंसेप्ट कर देंगे। अब उसके बाद आप इसमें देखिए, पहला ही एग्जांपल देख सकते हैं आप। इसमें क्या, आई हैव ऑलरेडी लर्न्ड दिस स्टोरी। सबसे पहले मैंने बताया कि परिणाम, कंसिक्वेंसेस आपको इसमें प्रेजेंट टाइम में दिखाई देंगी। क्या परिणाम हुआ बेटा? एक तो आप देखिए यहां पर आपको क्लियर दिख रहा है, एडवर्ब लगी हुई है। दूसरा, मान लीजिए ये भी आपको मिस हो गया माइंड से, अरे लर्न कर चुके हैं आप, लर्न कर चुके हैं मीन्स आपके माइंड में वो डाटा है, इजीली आपको प्रेजेंट कर पाएंगे उसको। दूसरा, ये कब आप इस रूल को आप इस टेंस को कब लगाएंगे? सॉरी, ये तब लगाएंगे जब आपका पास्ट में कोई कार्य स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सोचिए आप दिल्ली नहीं गए हैं अभी तक, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप आगे भी नहीं जाएंगे। मीन्स आप कहेंगे आई हैव नेवर विजिटेड दिल्ली येट, अभी तक नहीं गई हूँ।
एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, माई मदर हैड 3 कप्स ऑफ टी टूडे। आज मम्मी 3 कप पी चुकी है, तो ऐसा तो नहीं है कि और नहीं पिएगी, मीन्स और भी पी सकती है, बट ये जो 3 कप पीने का कार्य है ये पूरा हो चुका है। इसी प्रकार से अनफिनिश्ड पीरियड ऑफ टाइम, अनफिनिश्ड पीरियड कैसे दिखाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट है तो टाइम तो फिनिश हुआ ही नहीं है, प्रेजेंट में टाइम फिनिशिंग नहीं दिखाएंगे हम। ये टेंस खुद ही अपनी डिमांड करता है कि टाइम इज नॉट फिनिश्ड, टाइम की वैल्यू है, टाइम के अकॉर्डिंग ये टेंस के पार्ट आप लगाते हैं। आप देखिए यहाँ पर सोहन हैज नेवर विजिटेड अमेरिका, वी हैव वॉक्ड 3 किलोमीटर सो फार। आप देखिए नेवर, सो फार, ये आपको मिले एडवर्ब्स, जिसके अकॉर्डिंग आप क्लियर समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा टेंस फिल करना है। सिर्फ इतने वर्ड्स को आप याद रखिए, ये वर्ड्स आपके माइंड में रहेंगे, आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। आपको बिल्कुल ये, अगर ये रूल्स भी आपको ध्यान नहीं रहेंगे, अगर सिर्फ ये वर्ड्स आपके माइंड में है तो आपको सेंस क्लियर हो जाएगी और इजीली आप फील कर पाएंगे, आपकी एक्सरसाइज को सोल्व कर पाएंगे चुटकियों में। नाउ दिस इज द टर्न ऑफ डूइंग सम एक्सरसाइजेस। प्यारे बच्चों, रूल्स बहुत ज़्यादा हम याद करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम रूल्स को यूटिलाइज ना करें। अब यूटिलाइज कैसे करेंगे आप खुद देखिए। सपोज कीजिए आप, मम्मा ने कहा कि आप अपने रूम को साफ रखिए, आप अपनी बुक्स को अच्छे से अपने बैग के अंदर डालकर रखिए, जब तक आप डालेंगे नहीं मम्मा का कहने का कोई फायदा ही नहीं है। इसी प्रकार से ये रूल्स जितने हमने सीखे हैं अभी, जैसे आपने क्या सीखा कि कोई भी कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी फिनिश हो चुका है, इसका परिणाम आपको नजर आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। इसी प्रकार से जस्ट अभी हुआ कार्य है और उसका टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ है, मीन्स आगे वो काम आप दोबारा कर सकते हैं, तो ऐसे कार्य को जब भी आप शो करते हैं तो किस में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से एग्जाम के अंदर फिल करना आता है। ये वो एक्सरसाइजेज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ जो काफी बार रिपीट होता है एग्जाम में, और हर क्लास में इसी प्रकार से एक्सरसाइजेज फिल करनी होती है आपको। अब यहाँ पर जो आपके सामने हैज हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को बेटा पास्ट पार्टिसिपल भी कह देते हैं। हैज हैव कहाँ लगेंगे, आई वी दे यू, ये आपके सब्जेक्ट होते हैं जिसके साथ आप हैव लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट को प्रस्तुत करते हैं। आई जो है एक्सेप्शनल होता है, ये सिंगुलर होते हुए भी हैव को साथ लेकर आता है। सी, ही, सी, इट, एनी नेम, जैसे मोहन, सीता, बबीता, जो भी नाम है जो सिंगुलरिटी का काम करेंगे, ये सभी जब आएंगे आपके सेंटेंस में तो आप इसके साथ हैज लगाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए, एक वचन के साथ हैज लगाना है और बहुवचन के साथ आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। एग्जाम्पल्स है आपके सामने, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाता कि ये टेंस कौन सा है, आपको दिया जाता है कि आप इसमें वर्ब को फिल कीजिए, और वर्ब को फिल करेंगे आप इन एक्सरसाइजेज को पढ़कर, जैसे सेंस निकलती है काम के अकॉर्डिंग आप इसमें वर्ब फिल करेंगे। अब हम पहले एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं, वेरी इजीली आप समझ जाएंगे कि कैसे आप एक्सरसाइज को फिल करते हैं। दूसरा ये है, इसमें देखना ये है कि ये वर्ब जो आपकी मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म होती है, कुछ इरेगुलर वर्ब्स होती हैं बेटा, जिसमें इसमें देखिए आप ईडी लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, जैसे ईडी लग गया, मोस्ट ऑफ द में आपका ईडी लगता है, लेकिन कुछ ऐसी इरेगुलर होती हैं जिसमें ईडी नहीं लगता, जैसे सी में ईडी नहीं लगेगा, लॉस्ट है ये सेम रह जाएगी। इसी प्रकार से गो वेंट चली जाती है, ड्रिंक ड्रैंक हो जाता है। ऐसे कुछ पर्टिकुलर आपकी मेन वर्ब्स होती हैं जिसमें आप बिल्कुल भी ईडी नहीं लगाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द ईडी होता है। जैसे वर्क है वर्कड बोल देंगे आप, लाफ है लाफ्ड हो जाता है, वॉक वॉकड हो जाता है, तो ज्यादातर में ईडी लगता है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनमें नहीं लगता। यू हैव टू लर्न ऑल दिस वर्ब्स, क्योंकि बेटा वर्ब्स को तो याद ही करना पड़ेगा। एक बार छोटी सभी क्लासेस से आप करते आ रहे हैं और मोस्ट ऑफ द आपको याद भी है, फिर भी आपको जितना ज्यादा वर्ब का डाटा आपको याद हो सके उतना आपको करना चाहिए, क्योंकि ये आपको कोई नहीं बताएगा कि उसकी थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ये खुद को करनी होती है। अब देखिए आप यहाँ पर माई फादर लॉस्ट हिज फोन, माई फादर मेरे पापा फोन गुम कर चुके हैं, परिणाम आपको नजर आ रहा है, पापा उदास हैं, फोन नहीं है उनके पास, तो लॉस्ट थर्ड फॉर्म भी यही होती है, लॉस्ट लॉस्ट। अब इसके साथ सिंगुलर देखते हुए आप क्या फील कर देंगे बेटा, लॉस्ट, सॉरी हैज लॉस्ट।
लॉस्ट इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है। आई नॉट सी हिम सिंस मंडे। देखिए बेटा, सिंस मंडे, मंडे से मैंने उसे नहीं देखा है, मीन्स आप इसे क्या सेंस लगाएंगे कि देख चुका हूं, मतलब देख चुकना, नहीं देखा है या नहीं देख चुका हूं, एक ही सेंस होती है, मंडे से नहीं देखा है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि सिंस लगा हुआ है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मंडे से मैंने नहीं देखा है मीन्स अभी आप नहीं देख चुके हो, तो आप यहाँ क्या लगाओगे, आई हैव नॉट। नोट सेम रह जाएगा, यहां सिर्फ सीन थर्ड फॉर्म कर देंगे आप इसकी। ही वर्क हियर सिंस जनवरी, जनवरी से यहां काम करता है, मीन्स जो कार्य करने का है वो स्टार्ट हो चुका, जनवरी से काम करता है यहाँ पर, मीन्स काम जो करने का था वो स्टार्ट हो चुका था पहले ही, तो ही हैज वर्कड, इसमें आपकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी। चाहे इंटेरोगेटिव हो या सॉरी नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ सेंस के अकॉर्डिंग वर्ब भरनी होती है। अब यहाँ पर आपने देखा कि पहले ही खाली है, इट मीन्स लास्ट में देखिए इंटेरोगेटिव है। अब यहां देखेंगे आप प्लूरल है तो क्या फिल करेंगे आप, फर्स्ट लेटर क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे और हैव फिल करेंगे, क्योंकि यू हमेशा प्लूरल की सेंस देता है। हैव यू एवर, देखिए आपके पास एडवर्ब मिल गई, आपके पास एडवर्ब मिली, यहाँ एडवर्ब्स हैं जिसको आप देख करके पहचान जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा टेंस फिल होगा। यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, सी सा सीन, क्या फिल करेंगे आप, सीन। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार क्या होता है बेटा, उल्का पिंड होते हैं। आई जस्ट हैज लंच, देखिए बेटा यहां पर आप ये मत सोचिए कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है, इसका मतलब यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब को फिल करना होगा, और आई के साथ क्या लगता है, हैव, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, हैड। आई जस्ट हैड लंच, अभी अभी खाना खाया है, मीन्स इफेक्ट क्या हुआ कि आपका पेट फुल है। आप यहाँ आपने क्या एडवर्ब देखी, जस्ट। देखो लगभग सभी सेंटेंसेस के अंदर आपकी एडवर्ब्स मिलेंगी, मैंने कहा था पहले भी कि सिर्फ एडवर्ब्स को आप याद कर लीजिए और आप इजीली समझ पाएंगे कि कौन सा टेंस आएगा। वी बी मैरिड सिंस 2005, हमारी 2005 से शादी हो चुकी है, मीन्स कार्य पूरा हो चुका है शादी का, तो क्या कर देंगे, अब इसकी थर्ड फॉर्म कौन सी होती है। अब आप ये मत सोचिए ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म लगाने की क्या जरूरत है बेटा, क्योंकि वी हैव बीन मैरिड, हम शादी कर चुके हैं, बीन, थर्ड फॉर्म बी की क्या होती है, बीन। आई जस्ट रिसीव योर लेटर, मुझे अभी आपका लेटर मिला है, जस्ट आ गया फिर से, यहां पर सिंस था आपका एडवर्ब। 2005, टाइम और सिंस को देखते हुए कभी भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं करेंगे, क्योंकि शादी कोई लगातार नहीं हो रही होती, वो एक बार हो चुकी होती है, तो जो कार्य हो चुका होता है, जैसे सपोज कीजिए अगर आपने यहाँ भरा वी हैव, फिल किया आपने वी हैव बीइंग मैरिड, कभी नहीं होता ना, ये आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में किसी भी हाल में नहीं ले जा सकते सिंस और टाइम को देख करके, क्योंकि शादी एक बार हो चुकी है और वो 2005 में भी तो कार्य पूरा हो चुका है। इसी प्रकार से आप इसमें देखिए आई जस्ट रिसीव, अभी मुझे आपका लेटर मिला, मीन्स लेटर मिलने का कार्य पूरा हो चुका है, तो क्या फिल करेंगे आप, आई हैव जस्ट रिसीव्ड, आप सिर्फ इसमें डी लगा देंगे। मैंने बताया मोस्ट ऑफ द आपकी क्या होती है, ईडी लगता है, लेकिन कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब्स होती हैं जिसमें आपका ईडी नहीं लगता। इसी प्रकार से अब ये देखिए, आप ये सोचेंगे कि ये तो बहुत लंबा सेंटेंस है, नो नीड टू बी कंफ्यूज, टेंशन मत लीजिए, इट्स वेरी इजी, क्योंकि आपको ये नहीं देखना कि ये कितना लंबा सेंटेंस है, आपको सिर्फ इसकी सेंस समझनी है। इसने क्या कहा, हियर आर योर शूज, आपके जूते यहाँ हैं, मैंने क्या किए हैं, सिर्फ उनको साफ किया है, तो आप जस्ट देखेंगे और आप समझ जाएंगे कि आपका कौन सा आपका टेंस का पार्ट फिल किया जाएगा, तो कौन सा फिल किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आप जस्ट देख करके आप क्या फिल कर देंगे इसमें, आई हैव जस्ट क्लीन्ड, आप क्लीन्ड फिल कर दीजिए, इसमें ईडी लगा दीजिए। प्यारे बच्चों, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें आप
एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए। ये टेंस कब लगता है? जब आपका कार्य पास्ट में शुरू हुआ है और जस्ट नाउ फिनिश हो चुका है, लेकिन उसका प्रभाव अब भी आपका प्रेजेंट में है। दूसरा, इसमें टाइम पीरियड आपका फिनिश नहीं होता। थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें काम कंप्लीट की सेंस आती है, लेकिन क्या नहीं होता, इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती उस काम की। दूसरा, आपको सिर्फ रिमेंबर रखना है तो हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद रखनी है। आई थिंक कंसेप्ट इज क्लियर। फिर मिलते हैं। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्टडी को जारी रखिए। अगली क्लास में हम मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। थैंक यू।